अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इतने ज्यादा बादल क्यों फट रही हैं, क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रही हैं? आज से कुछ अरसा पहले देख लें, किसी ने क्लाउड बर्स्ट का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन अभी तो रोज खबरें आ रही हैं कि फलां जगह पे बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट हो रही हैं। फिर उसके नतीजे में जो तबाही फैल रही है, अल्लाह तबारक व तआला माफ करे। चंद दिन पहले की बात है, स्कर्दू में हुआ, बाबूसर में हुआ, मानसहरा, एबटाबाद में, कुंदल साई में, नीलम वैली में हुआ, और अभी जो सबसे खतरनाक बादल फटने की जो खबरें आई है, क्लाउड बर्स्ट की जो खबरें आई हैं, और उसके नतीजे में जो बारिशें होती हैं, जो सैलाबी रेले बनते हैं, पूरे का पूरा इलाका वो सैलाब की नजर हो जाता है, पानी में डूब जाता है। यह भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिला सवात में बुनीर का इलाका है। वहां पर जो बादल फटने की वजह से जो तबाही मची है, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि ये इंडिया में भी हुआ, पाकिस्तान में कई जगह पे हुआ, उसके अलावा अमेरिका में, उसके अलावा चीन में, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यानी इस तरह से क्लाउड बर्स्ट होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों का फट जाना एक ऐसा खतरनाक मौसमी मदर है जो कि चंद मिनटों में एक बड़ी तबाही मचा सकता है। आम दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आसमान से बारिश बरसती रहती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की सूरत में चंद ही मिनटों में यानी एक मखसूस रकबे के ऊपर आसमान से एकदम इतना पानी एक साथ उतरता है कि जो शायद बारिश कई दिनों तक लगी रहे फिर भी इतना पानी ना आए, जितना क्लाउड बर्स्ट की सूरत में चंद ही मिनटों के अंदर पानी गिरता है। और पानी इस कदर तेजी से गिरता है कि अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को, रेत के तोदों को जब बहा ले जाता है, दरख्तों को बहा ले जाता है, तो फिर एक सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे ही गुज़श्ता दिनों जो सवात बुंदेर बट ग्राम बाजोड़ के इलाके में हुआ, रास्ते में आने वाली कोई भी चीज, वो बड़े बड़े मकानात हो, बिल्डिंगे हो, गाड़ियों के शोरूम थे, पानी अपने साथ बहा के ले गया। पूरे के पूरे गांव सफाई हस्ती से मिट गए। इतनी जाने हैं जो लुकमे अजल बन गई, तकरीबन 300 के करीब बताई जा रही है, और 150 के करीब अभी भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। और क्लाउड बर्स्ट की वजूहात क्या होती है, बनने की वजूहात क्या होती है? जब गर्म हवाएं पहाड़ों पर जाकर ठंडी हवाओं से टकराती है, तो बादलों में नमी का तनासब आम हालत से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब बादलों में नमी इस दर्जा बढ़ जाती है, यानी जब बादलों की बर्दाश्त से भी काम बाहर हो जाता है, तो बादल यकदम से फट जाते हैं, और यही पानी फिर सैलाबी शक्ल इख्तियार कर लेता है। और क्लाउड बर्स्ट की सबसे बड़ी वजूहात में ये मौसमियाती तब्दीली भी है, बढ़ता हुआ आलमी दर्जा हरारत, और दरख्तों का कटाव, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, और माहौलियाती तवाजुन का बिगड़ना भी शामिल है। इसकी प्रेडिक्शन भी बहुत मुश्किल होती है। जदीद सैटेलाइट रेडार और टेक्नोलॉजी के बावजूद माहिरीन कहते हैं कि ये अमल इस कदर रफ्तार के साथ मिनटों में एक मखसूस रकबे के ऊपर वकूफ पजीर होता है कि इसकी प्रेडिक्शन भी मौसमियाती माहिरीन नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्टर हैं और हो भी सकते हैं। जंग एक फैक्टर हो सकता है, टेम्परेचर का बढ़ना भी एक फैक्टर हो सकता है, जंगलात का कटना भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है जो हम लोगों की समझ नहीं आ रही, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जा रही, नहीं होती। यहां तक कि आसमान से बादल का एक कतरा भी अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकता। फिर पूरे का पूरा बादल कैसे फट सकता है, और फिर जमीन में सैलाबी रेला बन सकता है, फिर इतनी तबाही मचा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये अल्लाह तबारक व तआला की आज़माइशों में से एक आज़माइश है। कभी ज़लज़ले, कभी सैलाब है, वबाएं हैं, बीमारियां हैं। ये छोटी छोटी आज़माइशें हैं इंसान को समझाने के लिए कि जो बड़ी आज़माइश आने वाली है तेरे मरने के बाद, उस आज़माइश से पहले बचाने के लिए हम तुझे ये छोटी छोटी आज़माइशें दे के, झटके दे के समझा रहे हैं। और ये बात कहना भी गलत ना होगा कि कुदरती मामलात में इंसान की मुदाखलत कुदरती आफात के नुकसान को ज्यादा कर देती है। जब नेचर के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, सदियों से पहाड़ों से सैलाबी रेले गुजरते गए, वो अपना रास्ता खुद बना लेते गए। उन रास्तों पर जब इंसानों ने बड़े बड़े मकानात, बड़ी बड़ी पार्किंग, होटल्स बनाना शुरू कर दिए गए, तो फिर नेचर अपने रास्ते में
आने वाली किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करती, वो अपने साथ बहा ले जाती है। इससे जो बचाव है वो इसी तरह मुमकिन है कि कुदरती जो आबी गुजरगाहें हैं, जो पहाड़ों से रास्ते आते हैं, उन रास्तों पर आबादकारी न की जाए, उन्हें आबाद न किया जाए, उन रास्तों को खुला छोड़ दिया जाए। आबादियां, स्कूल, शॉपिंग मॉल, रोड्स वगैरह इन इलाकों से दूर बनाए जाएं और लोगों को इस हवाले से तरबियत दी जाए कि माहौलियाती आलूदगी को खत्म करना है। इस दर्जा हरारत को, बिगड़ते हुए तवाज़ुन को हमने खुद कंट्रोल करना है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और अल्लाह से तौबा तलब करते रहना है। अल्लाह की ज़ात हमें ऐसे वाक़यात से महफूज रखे। यकीनन जो कुर्बे क़यामत के मनाज़िर हैं, दिल दहला देने वाले हैं। बड़े बड़े नौजवानों को जो कहते हैं ना, मर्द रोते नहीं है, हिचकियों से मैंने भी रोते देखा है। मैं अल्लाह से पनाह मांगता और कहता हूँ, ये बात बड़ी मुख्तसर सी है, झुक कर चलो, ये हयात बड़ी मुख्तसर सी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हजरात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।